उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी ताल ठोक रही हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में अखिलेश यादव का प्रोग्राम था, जबकि मेरठ के सरधना इलाके में तपथवा में लोकदल की मुखिया जयंत चौधरी की बड़ी रैली प्रस्तावित है। लेकिन इसी बीच आज़ाद समाज पार्टी ने अपनी हानक और दस्तक का एहसास करा दिया। जी हम बात कर रहे हैं उस आज़ाद समाज पार्टी की जो हाल ही में भीम आर्मी से निकलकर एक नेशनल पार्टी बनकर उभरी है। इस पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण है। चंद्रशेखर आज़ाद किसी परिचय के मोहताज नहीं। वेस्ट यूपी के सहारनपुर से निकलकर देश के हर कोने में पहुंचकर चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बात का एहसास कराया कि अब दलितों का मसीहा केवल बहुजन समाज पार्टी नहीं बल्कि वह भी हैं। देश के कोने कोने में दलित समाज के लोग चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद करते हैं और आज चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरठ के हापुड़ रोड स्थित एक विशाल जनसभा को संबोधित कर यह एहसास दिलाया कि वो केवल जीत दिलाने में की भूमिका में नहीं बल्कि आगामी चुनाव में विकल्प के रूप में सामने आएंगे। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया कि उनकी पार्टी का अलायंस कौन सी पार्टी से होने जा रहा है। उन्होंने इस सवाल पर साफ कहा है कि अभी चुनाव में वक्त है, जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा वह इस बात का ऐलान कर देंगे। लेकिन अपने भाषण और बयान में आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था और बिगड़ते माहौल साथ ही हर तरह की गड़बड़ी है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार को लेकर केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि उनके लोग आज बारिश के बीच भी उनको सुनने के लिए आए। इससे साफ जाहिर होता है जो कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा वह समझ लीजिए किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। और यहाँ से बहुजन समाज को सत्ता में लाने के लिए हमने जो है संकल्प लिया है। आलम क्या है आपके सामने, मुझे तो नहीं लगता कि इस ग्राउंड में कहीं जगह है, और लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ पूरा जाम है। सैकड़ों की तादाद में बसें बाहर खड़ी हुई हैं, बारिश है, लेकिन नौजवानों का, बुजुर्गों का, माता बहनों का जोश देखने लायक है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है, हम लोग करें। क्या परिवर्तन विकल्प आप बनेंगे? हम अब जो सरकार है उसको हटाने के लिए विकल्प बन रहे हैं। जिनकी सरकार है इनके बारे में क्या बात करें। तो आजाद समाज पार्टी खुद में विकल्प है, इसको नजरअंदाज कर ज्यादा दिन नहीं किया जा सकता। आपका गठबंधन या ओवैसी का गठबंधन होने वाला है? चुनाव दूर है, चुनाव डिक्लेयर होगा सब चीजें बताया जाएगा। आप विकल्प क्या लाने वाले हैं? वो बदलाव क्या लाने? बदलाव ये लाएंगे जो जंगल आज उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसानों को गन्ने के दाम नहीं मिल रहे हैं, तमाम तरह से हॉस्पिटलों में ना बेड है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन की कमी को जो हमने देखा, एजुकेशन के सिस्टम खत्म हो गए हैं। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है उसका अंत जरूरी है, और आजाद समाज पार्टी उसके लिए विकल्प है। आप जहां तक देखेंगे, जहां तक मैं समझता हूं, जो कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह ना करे जिस आंदोलन के लिए, वो आंदोलन कोई नहीं रोक सकता। जैसे आजादी की लड़ाई यहाँ से धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी के नेतृत्व में और दीना भाना वाल्मीकि जी के नेतृत्व में चली थी, ऐसे एक और बहुजन समाज की लड़ाई यहाँ चलेगी। और आप देखना उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी बड़ी ताकत बनेगी। ये रैली क्रांति धारा पे इसलिए रखी गई है कि मेरठ ये बताए कि मेरठ आजाद समाज पार्टी को, मेरठ से जो आवाज चली है उत्तर प्रदेश आजाद समाज पार्टी को जाता है। जितनी सरकार थी सब देख ली, इनके दिन नहीं बदले, इनका जीवन नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। और मैं अपनी बाकी बातें मैं अपने भाषण में जनता के बीच रखूंगा। अच्छा, ये राज्य सरकार की बात हो गई, केंद्र सरकार की बात करें, अगर कश्मीर में आ जाए तो 9 जवान अभी शहीद हुए, आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं, उसमें से कुछ यूपी। जब कमजोर सरकार होगी तो ऐसा ही होगा। 56 इंच कहने से कुछ नहीं होता, उसको दिखाना पड़ता है। मैं तो कह रहा हूँ आप गुर्जर रेजिमेंट बनवा दीजिए, आप चमार रेजिमेंट को बहाल करवा दीजिए, आप सैनिक कश्यप अहीर रेजिमेंट बनवा दीजिए, और आप देखिए आपको पता लग जाएगा इस देश के नौजवान जो है ना बहुजन समाज के, वो कुर्बानी देने के तैयार है। मैं तो ये भी कहता हूँ जियो ला के हमें तनख्वाह कम कर दो, मगर हम अपने देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार। आखिरी सवाल, जो कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं उसमें अब देखा जाए वर्ल्ड कप आ रहा है, क्रिकेट का मैच पाकिस्तान से खेला जा रहा है,